जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अपना वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस कर लिया था। आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने हैं, तो आज भी हम अपना देखते हैं। जी फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है ट्रायो बॉन्ड हैज़ एन एनुअल ओपन रेट ऑफ 8%। हमारे पास एक बॉन्ड है जिसका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है एंड अ पार वैल्यू, और उसकी पार वैल्यू 1000 है एंड विल मिच्योर, और ये मिच्योर होगा 20 ईयर्स में। इफ़ यू रिक्वायर अ रिटर्न ऑफ 7%, और अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो रिक्वायर्ड है वो 7% हो, व्हाट प्राइस, क्या प्राइस वुड यू बी विलिंग टू पे फॉर द बॉन्ड, तो बॉन्ड के लिए आप कितनी प्राइस पे करने के लिए एग्री होंगे। What happen if you pay more for the bond? What happen if you pay less for the bond? तो स्टूडेंट सिंपल बॉन्ड वैल्यूएशन आपने करनी है। तो बॉन्ड वैल्यूएशन का फार्मूला है हमारे पास, या अब आपको फार्मूला स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। B नॉट स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, I स्टैंड फॉर द रेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है हर साल रिपीट होती है, रिवाइज होती रहेगी, इसलिए हमारे पास एन्यूटी का फार्मूला यहाँ पे इसके ऊपर यूज हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि आप फ्यूचर वैल्यू अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी पढ़ चुके हैं। प्लस पार वैल्यू, पार वैल्यू हमें 20 ईयर बाद जाके एक ही दफा मिलनी है, रिपीट नहीं ये पेमेंट होनी, इसलिए इसके ऊपर सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज होगा। तो स्टूडेंट ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है इसको कैलकुलेट हम करते होते हैं कूपन रेट के मुताबिक। अभी जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8% था, और ये 8% अप्लाई किया जाएगा पार वैल्यू के ऊपर। पार वैल्यू हमारे पास 1000 है, 1000 का 8% कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80। ये आपके पास आई की वैल्यू कल आएगी। इसके बाद 1 प्लस आर, आर जो है ये होता है आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में 7% गिवन था, या 7 पुट करना है। कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे यूज नहीं करना। कूपन रेट सिर्फ और सिर्फ यूज होता है इंटरेस्ट की पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए। एन नंबर ऑफ ईयर्स है, 20 ईयर्स बाद वो मेच्योर होता रहा था, 20 की वैल्यू पुट कर दी। पी स्टैंड फॉर होता है पार वैल्यू, जो कि 1000 है, और रिमेनिंग वही आर और एन की वैल्यूज आ जाएंगी। इसको आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास बॉन्ड की वैल्यू का आंसर आ जाता है 1105.2। तो स्टूडेंट ये एक सिंपल सा फार्मूला है जिसकी मदद से हम बॉन्ड की वैल्यूएशन कर पाते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अगर चलते हैं तो हम देखते हैं उस क्वेश्चन में भी हमें बॉन्ड, एक बॉन्ड गिवन है मेच्योरिंग इन 7 ईयर, जो 7 साल में मेच्योर होगा। पे 4% इंटरेस्ट रेट, और उसके ऊपर 4% इंटरेस्ट रेट है, यानी कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, पार वैल्यू 1000 है। हाउएवर इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली। स्टूडेंट ये बात काबिल गौर है कि आपके जो पहला क्वेश्चन गुजरा है वहां पे इंटरेस्ट की पेमेंट एनुअल बेसिस पे हो रही थी, यहाँ पे सेमी एनुअल बेसिस पे पेमेंट होगी इंटरेस्ट की। इफ योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 5%, और आपका अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ 5% हो, तो फिर आप बताएं कि आप की बॉन्ड की वैल्यूएशन का, बॉन्ड की वैल्यू का क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट सिर्फ पिछले क्वेश्चन से और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे आपके पास उसको सेमी एनुअली इंटरेस्ट पेमेंट की जानी है, जबकि पिछले क्वेश्चन में एनुअल बेसिस थी। तो देखते हैं जी इसमें क्या चेंज आता है। स्टूडेंट फार्मूला वही है जो आपने ऊपर यूज किया है, अब आई की कैलकुलेशन में सिर्फ फर्क आएगा। आपने स्टूडेंट्स देखें कि आपके पास था 1000 पार वैल्यू थी, मल्टीप्लाई, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 4%, 4/100 से। तो ये स्टूडेंट पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि आपके पास 40 रुपीज़ का बनेगा। और लेकिन आपको इसको हाफ ईयरली करना है, तो इसे डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो 20 आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी। जब सेमी एनुअल होगा तो हम आई को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये 20 आई की वैल्यू हम पुट करेंगे। इसके बाद जब आर को पुट करना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि कूपन रेट को नहीं लेते, यहाँ पे हम यूज करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को, जो कि क्वेश्चन में आपको 5% गिवन है। लेकिन बात हो रही है सेमी एनुअली की, वो तो एनुअल का रेट गिवन है, तो
इसको भी सेमी एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो कि फिर बनेगा 2.5। तो 2.5 को यहाँ पे यूज करना है। और n के साथ क्या होगा कि 7 ईयर्स थे, अब 7 ईयर नहीं यहाँ पे यूज होंगे। जिस तरह से आप i को डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं सेमी एनुअली के लिए, और जैसे कि आप r को भी डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, हाफ ईयर पे लेके आ रहे हैं, साल के गिवन थे हाफ ईयर पे लेके आ रहे हैं, इसी तरह n के साथ उसके साथ रिवर्स प्रोसेस होगा। अब जहां पे पहले 1 साल 1 पीरियड काउंट हो रहा था, अब 1 साल के अंदर 2 पीरियड आ गए हैं। तो 7 साल में कितने पीरियड हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 14 आपकी n की वैल्यू आएगी। यहाँ पे 14 को पुट कर दें। इसी तरह नेक्स्ट भी यहाँ पे भी r को हाफ करेंगे और n को 14 करेंगे, और आप अपना इसको कैलकुलेट कर लें, आपके पास बॉन्ड की वैल्यूएशन का आंसर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट सेमी एनुअल के लिए वर्किंग की जाती है। ये सेमी एनुअल जब आपको कहा जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, तो उसके लिए आपने ये प्रोसेस अडॉप्ट करना होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद देखते हैं जी इसकी प्रॉब्लम नंबर 3। कह रहा स्टूडेंट यहाँ पे यू ऑन अ 20 ईयर, ए का बॉन्ड है जो 20 ईयर बाद मिच्योर होगा, पार वैल्यू 1000 है, 7% उसका क्या है इंटरेस्ट रेट एनुअल है, मार्केट प्राइस उसकी इस वक्त 875 गिवन है। स्टूडेंट ये जो 875 पहले हम ये बॉन्ड की वैल्यू है, ये वैल्यू हम पहले दोनों क्वेश्चन में मालूम कर रहे थे। आज इस तीसरे क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो हम देखते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है, और फर्स्ट रिक्वायरमेंट उसकी है कि आप कंप्यूट करें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड का, यानी अब आर मालूम करना है। पहले आर वगैरह सारी चीजें गिवन थी, हम बॉन्ड की वैल्यू मालूम कर रहे थे। अब बॉन्ड की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमने आर मालूम करना है, और आर वो लेना है, वो आर होगा हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिस पे आपके बॉन्ड की वैल्यू 875 आ गई। वो आर कैलकुलेट करें जिसके ऊपर 875 बॉन्ड की वैल्यू आ जाए। स्टूडेंट इसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो ट्रायल एंड एरर मेथड की मदद से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। हम मुख्तलिफ आर्स को ट्राई करेंगे, तो फिर हमें जाके अपने एक्चुअल आर का पता चल पाएगा। तो स्टूडेंट एक बात, अभी जब हमने थ्योरेटिकली इस पोर्शन डिस्कस किया था, वहां पे डिस्कस किया था रिलेशनशिप बॉन्ड की वैल्यू का और आर का। इनके दरमियान रिवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। आर बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू कम होगी, और कूपन रेट के ऊपर बॉन्ड की वैल्यू और पार वैल्यू सेम आ जाती हैं। और इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख रहे हैं, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 7 गिवन था, तो 7 रेट के ऊपर अगर आर 7 लेंगे तो बॉन्ड की वैल्यू 1000 होगी, लेकिन हमें उसने मार्केट वैल्यू बताई 875, जो कि पार वैल्यू से कम है। पार वैल्यू से वैल्यू कम हो रही है, इट मीन्स हमारा जो आर है फिर रिवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने की वजह से कूपन रेट से बढ़ जाएगा। अब हमें कोई आर ऐसा ट्राई करना है जो 7% से ज्यादा हो। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले इसको 10% के ऊपर ट्राई करता हूं आपके सामने। ये देखिएगा स्टूडेंट, ये आपके पास आई, उसी तरह पार वैल्यू हमारे पास 1000 थी, कूपन रेट 7% था, तो आई का आंसर आ जाता है 70 आ गया। अब ये आर की जगह मैं 10% ले रहा हूं, 0.1 आ जाएगा, और सारी कैलकुलेशन उसी तरह से परफॉर्म करूंगा, और मेरे पास आंसर इसका कैलकुलेट होता है 744। इट मीन जब मेरा आर अगर 10 है तो बॉन्ड की वैल्यू तो 744 आ गई, ये यानी बहुत कम हो गई है। मैंने इसे 876 पे लेकर आना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब है ज्यादा कम हो गई है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमें आर को कम करना पड़ेगा। तो मैं स्टूडेंट इसको 9% के ऊपर फिर ट्राई किया, तो जब 9% के ऊपर ये सारी कैलकुलेशन की तो बॉन्ड की वैल्यू का आंसर आ गया 816। स्टिल ये अभी तक आपकी मार्केट वैल्यू से कम है, तो इसका मतलब है मुझे मजीद आर को कम करना है। मैं इसको ट्राई करता हूं 8% के ऊपर। जब 8% के ऊपर ट्राई करता हूं तो आंसर मेरे पास आ जाता है 999.4, यानी ये उससे बढ़ गई है। अब अगर 7% पे रहते हैं, 9% पे रहते हैं तो कम आती है मार्केट वैल्यू से, आंसर कम आता है। अगर आप 9 पे जाते हैं तो आंसर जो है वो बढ़ जाता है। इट मीन्स हमारा जो आर है वो 9 और 10%, 9 और 8% के दरमियान कहीं पे एग्जिस्ट करता है।
हमें इन दोनों के दरमियान हमारा कहीं आर एग्जिस्ट करता है, तो सिंपल आप आंसर कोट कर देंगे, आवर आर एग्जिस्ट बिटवीन 8% एंड 9%। तो इस तरह से स्टूडेंट, अगर आपको मार्केट वैल्यू गिवन हो और आपको आर कैलकुलेट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो आप ये मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करेंगे। इसकी अब सेकंड रिक्वायरमेंट स्टूडेंट देखिएगा क्या था, कह रहे डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। जी ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड टू यू, बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें गिवन जो रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न, जो आपको आपके क्वेश्चन के अंदर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, उस रेट के ऊपर बॉन्ड की वैल्यू मालूम करें। तो स्टूडेंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% था, तो अब आप आर की जगह 10% पुट करके तो उस बॉन्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर ले, वो आपकी बॉन्ड की वैल्यू कल आएगी। शुड यू सेल द बॉन्ड और कंटिन्यू टू ओन इट, क्या आप बॉन्ड को बेच देंगे या इसको कंटिन्यू करेंगे? तो स्टूडेंट अगर हमारी मार्केट वैल्यू पार वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर हमारे पास पार वैल्यू से कम आंसर आएगा तो हम उसको सेल आउट करने पे चले जाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 थी। इसी तरह देखें स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 4 मैं आपके सामने रीड आउट करता हूं। कह रहा है यहाँ पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड दैट विल मैच्योर इन 14 ईयर। अब एन हमारे पास 14, पार वैल्यू 1000 और नेक्स्ट कह रहा है एनुअल कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, यानी कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके मुताबिक हम अपनी आई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं वो 5% गिवन है, और इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7% है। स्टूडेंट सिंपल वो फार्मूला, सारी चीजें वही हैं, आपने अब इसको खुद ट्राई करना है, कोई इसमें नहीं और मुश्किल बात नहीं है। आर आपका यहाँ पे 7% गिवन है। तो इसी तरह से स्टूडेंट जो नेक्स्ट है आपका, वो भी सेम यही कैलकुलेशन है। मैं एक दफा इसको रीड कर देता हूँ। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यू बॉट अ बॉन्ड 1000 पार वैल्यू और आपका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% गिवन है, 10 ईयर की मेच्योरिटी है। तो अब इसका 10 ईयर की मेच्योरिटी गिवन है। व्हेन यू बॉट द बॉन्ड इट हैड एन एक्सपेक्टेड यील्ड 8%, यानी आर 8% है। तो आप बताएं कि आपने क्या इस 8% के ऊपर बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट होती है। फिर कह रहा है आज इस वक्त जो बॉन्ड सेल आउट मार्केट के अंदर हो रहा है वो 1060 का हो रहा है। तो कह रहा है व्हाट डिड यू पे फॉर द बॉन्ड, तो आप बॉन्ड के लिए क्या पे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, हम देखते हैं कि इसकी वही वैल्यू पे करेंगे जो मार्केट के अंदर मौजूद है। मार्केट की वैल्यू को मालूम करने के लिए वही हमें बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी है। बॉन्ड की वैल्यू का जो आंसर आएगा हम वही वैल्यू पे करेंगे, उससे ज्यादा हम इसके लिए बॉन्ड के लिए पे नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट ये आपके पास 5 प्रॉब्लम्स मैंने आज के हमने डिस्कस की हैं। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम भी है, लेकिन चले मैं वो आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल डिस्कस करूंगा। कुछ और प्रॉब्लम 5-7 प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे और इसी के साथ इस फिर कल हम चैप्टर को वाइंड अप भी करेंगे। तो इन की कैलकुलेशंस को अच्छे तरीके से कीजिएगा। एक ही फार्मूला है सिर्फ जो हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको एक ही दफा अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक छोटा सा पॉइंट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का था, मैंने उस वक्त स्किप किया जानबूझ के, मैं उसको आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये देखिएगा, हमने उसकी बॉन्ड वैल्यूएशन जब की थी तो उसने हमें से ये क्वेश्चन पूछा था कि आप बॉन्ड के लिए कितनी प्राइस पे करेंगे। तो मैंने अभी उसका आंसर किया था कि हम बॉन्ड के लिए वही पे करेंगे जो उसकी बॉन्ड की वैल्यू का आंसर आएगा। नेक्स्ट उसने पूछा है कि व्हाट हैपन इफ यू पे मोर फॉर द बॉन्ड, अगर आप उस बॉन्ड के लिए उसकी पार वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हैं तो क्या इसका मीनिंग है। तो सिंपल इसके लिए स्टूडेंट एक तो बात यह है कि आप ज्यादा पे कर रहे हैं तो बॉन्ड हमारा प्रीमियम पे जा रहा है, और आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अब रिवर्स रिलेशनशिप को माइंड में लाएं, अगर आप ज्यादा पे कर रहे हैं बॉन्ड के लिए, यानी बॉन्ड की अगर पार वैल्यू 1000 है तो आप उसके लिए ज्यादा 1100-1200 पे कर रहे होंगे, तो पार वैल्यू से बढ़ गया, पार वैल्यू से बढ़ गया तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फिर क्या होना है, कम आ जाएगा। इसी तरह अगर कह रहे हैं कि अगर आप लेस पे करते हैं तो फिर क्या होगा, वो इसी के रिवर्स आप एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये स्टूडेंट आज के लिए हमारी 5 प्रॉब्लम्स, तो आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह।